अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं एक टॉपिक आपको समझा देता हूँ दैट व्हाट इज़ एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स हम कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, जो कि आइडेंटिकल एटम पर मुश्तमिल हो। इस प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब सब्सटेंस वैसे भी प्योर होता है, लेकिन यहाँ पे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि प्योर मैटर कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एलिमेंट्स से क्या मरद है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको जो नज़र आ रहा है ये सोना है। सोना इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं? इसी वजह से कि इसमें ये जितने भी एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें इधर उधर का मतलब किसी दूसरी एलिमेंट्स का कोई भी एटम नहीं है। मतलब न चांदी का है, न कापर का है, न किसी और मेटल्स का है, बल्कि सारे के सारे गोल्ड ही के एटम्स हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं। सो एलिमेंट्स इसको हम तब कहेंगे जब इसमें बिल्कुल भी किसी भी अदर एलिमेंट्स का कोई भी एटम मौजूद ना हो। ये अमाउंट जो है टनों में क्यों ना हो, लेकिन इसमें एक भी एटम्स किसी और एलिमेंट्स का हो तो फिर इसको हम एटम्स किसी और एलिमेंट का हो तो फिर हम इसको एलिमेंट्स नहीं कहते, बल्कि इसको फिर हम मिक्सर कहते हैं। सो इसको हम गोल्ड कहते हैं। और इसी तरह की एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए ये लिया है। आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि ये 6 कंटेनर्स है। इसमें सारे के सारे सफ़ेद बाल हैं, इसमें सारे के सारे ब्लू, इसमें सारे के सारे ग्रीन बाल हैं, इसमें सारे के सारे और रेड बाल हैं, इसमें सारे के सारे जो हैं और ग्रे कलर्स के रॉड्स हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। मतलब ये एलिमेंट्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको मिसाल समझा देता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे एक सा चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, एक जैसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इसी से एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं एलिमेंट। और इसी तरह के अगर इसको हम देखें तो इट इज़ अ मिक्सचर बिकॉज इन दिस कंटेनर्स 3 types of balls are there. One is the yellow, other is the black, and also white balls are there. So it is a mixture, not an element. इसी तरह की एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं कि ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन भी चूँकि यकसा एटमों पर जब मुश्तमिल होते हैं इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। अगर इसमें नाइट्रोजन मालिक्यूल आ जाए तो फिर ये एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि इसको फिर हम मिक्सर कहते हैं। ये और एग्जांपल्स हैं जिसको हम सिल्वर कहते हैं। सिल्वर को हम उर्दू में चांदी कहते हैं। और ये चांदी ये भी एलिमेंट्स को होगा। कब एलिमेंट्स होगा? जब इसमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो चांदी ही के हों, मतलब किसी और एलिमेंट का एक भी एटम्स ना हो, तो फिर इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम सिल्वर कहते हैं और इसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। इस तरह सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ये भी एक अहम बात है। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन शॉर्ट नेम। मतलब हम कहते हैं कि सिंबल इज़ द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट। सो ये शॉर्टेस्ट नेम किसने इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले ब्राज़ीलियस ने इन 1814 में इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को। और उसने इस नेमिंग सिस्टम के लिए रूल्स बनाए कि सबसे पहला जो है वो रूल ये है कि किसी भी एलिमेंट्स के नेम का सबसे पहला जो लेटर्स हैं वो कैपिटल में हम लिखेंगे। ये इस एलिमेंट्स का सिंबल होगा। हाँ, अगर इस एलिमेंट्स का पहला लेटर पहले से किसी एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया गया हो तो फिर हम इस एलिमेंट्स के पहले लेटर को कैपिटल में और किसी दूसरे लेटर्स को हम फिर स्मॉल में लेंगे। सो ये रूल्स बनाए गए हैं सिंबल के लिए। ब्राज़ीलियस ने ये रूल बनाए हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, हम कहते हैं कि कार्बन है, कार्बन सी से शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से इसका सिंबल जो है सी है। और इस तरह कैल्शियम भी सी से शुरू हो जाता है, लेकिन कैल्शियम जो है इसको हम सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं? इसी वजह से कि सी पहले से बिजी है। इसी तरह के अगर हम कहें बोरान है, बोरान बी से शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरा अगर हम देखें और इसी वजह से इसका सिंबल जो है वो बी है, लेकिन बेरियम जो है वो बी से शुरू हो जाता है, लेकिन बी इसको हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बी पहले से इस्तेमाल में है। तो इसी वजह से बोरान को बेरियम को हम बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है एच से शुरू हो जाता है, इसी वजह से इसका सिंबल एच है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हीलियम भी एच से शुरू हो जाता है, तो इसका सिंबल अगर हम एच लेके आएँ तो फिर हाइड्रोजन और हीलियम का एक जैसा सिंबल होगा। तो इसी वजह से हम इसका दूसरा स्मॉल लेटर इसके साथ लिखते हैं एच ई, इसको हम हीलियम कहते हैं। तो ये हो गया एलिमेंट्स और सिंबल सिस्टम।
Okay, after the symbol of elements, now we are coming to discuss the atoms. So what is atoms? हम कहते हैं कि a fundamental or basic unit of matter is called atoms. मतलब मैटर का वो फंडामेंटल या बुनियादी यूनिट को हम एटम कहते हैं. कौन से बुनियादी एटम को? विच कांट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. विच कांट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, जो कि कायनात में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता हो, इसको हम एटम्स कहते हैं. अगर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल एटम्स के एग्जांपल ये नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन सिंगल नाइट्रोजन हो, सो इसका एटॉमिक नंबर जो है ऑलरेडी 7 हैं. इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में फिर इसके 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं. इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी है, इसी वजह से ये अनस्टेबल हैं. इसको हम एटम्स कहते हैं. इसी तरह के ये ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन भी अनस्टेबल्स हैं. जब सिंगल हो तो ये पे अनस्टेबल होगा. और इसी तरह के सल्फर हैं तो सल्फर भी अनस्टेबल हैं, एट्सेट्रा. इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एटम्स के. इसको हम एटम्स कहते हैं. इस तरह मालिक्यूल क्या होगा? मालिक्यूल्स हम कहते हैं कि एन एटम्स हो, एक एटम हो या एटम का मजमूआ हो, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो. विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, देन इट इज़ टर्म एज मालिक्यूल्स. हो एक एटम हो या एटम का मजमूआ हो लेकिन फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो तो इसको फिर हम एटम्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है. सो एक नाइट्रोजन एटम जो है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जब 2 नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हुआ इस तरह के मालिक्यूल बन जाता है, यानी फ्रीली एग्जिस्ट करता है. हम देखते हैं हवा में 78% नाइट्रोजन फिर N2 की फॉर्म में है. इट मीन्स इट कैन फ्रीली एग्जिस्ट. इसी तरह के ऑक्सीजन है. तो जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और इसी तरह के ये भी फिर एग्जिस्ट करता है. हवा में 21% ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है, हम देखते हैं. इस तरह के हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन जब 2 हाइड्रोजन आपस में मिल जाते हैं तो ये हाइड्रोजन मालिक्यूल बनाता है और फिर ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है. इस तरह के क्लोरीन्स हैं. सो एक क्लोरीन जो है वो एटम्स हैं और जब 2 क्लोरीन आपस में मिल जाते हैं तो फिर ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है और इसी तरह के फिर नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है. इस तरह ये हीलियम है. तो हीलियम ये एक एटम है लेकिन फिर भी इसको हम मालिक्यूल कहते हैं. इसको हम मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं. इसी वजह से मैंने डिफिनीशन में लिखा कि एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम इस कारण मालिक्यूल्स हो. वो एक एटम क्यों न हो लेकिन जब फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता हो तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मालिक्यूल्स कहते हैं. फॉर जिस तरह कि यहाँ पे हैं हीलियम, ये एक एटम है लेकिन फिर भी मालिक्यूल्स है चूँकि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है. और ये सिर्फ हीलियम नहीं है बल्कि हीलियम का ख़ानदान के सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या है? नोबल गैसेज, जिसको हम कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान एट्सेट्रा. ये जो है मोनो एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसी वजह से इसको हम मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं.